नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी क्यों कहा जाता है, इस दिन का इतना महत्व क्यों है। हमारे पुराणों में अक्षय नवमी का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। आंवले का वृक्ष ये आदि वृक्ष है। ये वृक्ष, इसके फल अमृत फल होते हैं। ये देवताओं के लिए हर चीज की एक औषधि के रूप में इसका हम सेवन करें तो हमारे आँख की ज्योति बढ़ती है। आंवले आंवले का वृक्ष इतना बहुमूल्य होता है कि इसके नीचे नारायण का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। इसकी शुक्ल पक्ष की इसकी एक तिथि बनाई गई है जो इतनी महत्वपूर्ण है। ये इस दिन कोई भी कार्य इसके नीचे आप करेंगे, पुण्य कार्य, चाहे आप भोजन बनाइए, किसी को दान दीजिए, इसके नीचे बैठ करके इन पेड़ की विधिवत पूजा पाठ आप करेंगे तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जो पुण्य क्षय नहीं होंगे। जन्मांतर तक आपको ये फल की प्राप्ति होगी। तो ये नवमी, अक्षय नवमी 10 नवंबर को मनाई जाएगी। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के 2 दिन पहले ये आती है। इसका फल जिस दिन ये अक्षय नवमी होती है, कोई भी कार्य आप करेंगे तो जैसे अक्षय तृतीया होती है वैसे अक्षय नवमी भी होती है। इस दिन कोई भी कार्य करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जो थे, उन्होंने कुष्मांडक नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए ये तिथि अक्षय हो गई है। इस तिथि पे कोई भी कार्य आप करेंगे, दान देंगे, पुण्य देंगे तो उसका फल आपको अक्षय फल मिलेगा। आंवले के नीचे बैठ के इस पे भोजन बनाने का बहुत विधान था, क्योंकि उस दिन ये वृक्ष अक्षय पुण्य देने के समर्थ रहता है। ये बहुत उस दिन का इसका इतना महत्व होता है। कंस का वध जब श्री कृष्ण ने किया था तो ये आंवले के पेड़ की ही परिक्रमा उन्होंने की थी, आंवले के पेड़ की। तो आज के दिन मथुरा वृंदावन में इसकी परिक्रमा भी लगाई जाती है, आंवले के वृक्ष की, और वनों की परिक्रमा लगाई जाती है। वृक्षों के महत्व को हमारे शास्त्रों में बहुत बताया गया है, क्योंकि वृक्ष से ही ये जीते जागते देव वृक्ष हैं जो हमारे कल्याण करते हैं। किसी के घर में ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा हो या लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो तो अपने घर के सामने आप आंवले का वृक्ष लगाने से आपके यहाँ सुख समृद्धि और उन्नति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और उसमें हर नवमी में यदि आप दीपक जलाएंगे तो आपके लिए हर पक्ष की नवमी को आपको दीपक उसमें जलाना चाहिए। लेकिन समय के अभाव में लोग नहीं कर पाते, लेकिन एक तिथि इसकी दी गई है। इस तिथि में यदि आप पूजा कार्य करेंगे तो आपको वर्ष का पूरा फल भी आपको मिल जाएगा। ये नवमी इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसको अक्षय नवमी बोलते हैं। तो इसके नीचे आप ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। इससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप को बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। तो सतयुग की शुरुआत भी अक्षय नवमी से हुई है, ये हमारे पुराणों में बताया गया है। अक्षय नवमी के बहुत बहुत ऐसे कार्य हुए हैं जिससे ये तिथि बहुत मान्य हो गई है और समाज में इस तिथि को इतना मान किया जाता है। ये अक्षय नवमी को हम पूजा कैसे करें? हमको ऐपन बनाना है, चावल हल्दी मिला के हम ऐपन बनाएं। हम ऐपन पहले लगाएं, गंगा जल से उनको जल छोड़े, ऐपन लगाएं। जो भी विधि विधान पूजा पाठ का होता है उसमें पूजा पाठ करें। दूध से भी आप जल अभिषेक कर सकते हैं, ये भी आपके लिए पुण्यदायी होता। गंगा जल से भी कर सकते हैं। फिर आप फूल माला चढ़ा करके वहाँ पे आप खाना बना भी सकते हैं, वहाँ बैठ के खाना खा भी सकते हैं। भगवान को वो वृक्ष को चढ़ा करके उस भोजन को आप करिए तो आपके लिए वो भोजन अमृत के समान होगा। वो आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक वो दिन होता है। अक्षय नवमी का दिन स्वास्थ्यवर्धक होता है, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता है, इसलिए इस तिथि का इतना महत्व है। तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को ये अक्षय नवमी मनाई जाएगी। ये 10 तारीख को है।
आप लोग भी इस तिथि का महत्व समझिए और दीपक प्रज्वलित करिए उनके चरणों पे, वृक्ष के नीचे भोजन करिए और वहाँ पे कुछ पुण्य दीजिए, कुछ असहाय लोगों की मदद करिए। उस दिन किया हुआ पुण्य अक्षय होता है। तो आज मैंने आपको अक्षय नवमी के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।